Hello guys, good morning. This is Dr. R. K. Tiwari from Vital Medical Study. Today we are learn about skeleton system. हम लोग इससे पिछले कक्षा में पढ़े थे एपेंडिसाइटिस पढ़े थे और इस कक्षा में हम लोग एनाटोमी फिजियोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे। पूरा मानव कंकाल पढ़ेंगे, 206 हड्डी है वो भी ट्रिक बाय ट्रिक पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। यदि अभी तक आप वायरल मेडिकल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो वायरल मेडिकल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब के सर्च बार में जाइए और वहाँ से वायरल मेडिकल स्टडी आप जो है सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह आप सभी के लिए उपयोगी है, कृपया डियर स्किप नहीं कीजिएगा। आप नेट एक्सपीरियंस है, नीट का आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। आयुष के डॉक्टर हैं, एलोपैथ के डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग है, फार्मेसी है, सबके लिए ये कंटेंट उपयोगी है। तो मेरे साथ बने रहिए। बिना देर किए हुए हम सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मानव कंकाल, ठीक है, मानव कंकाल पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, समझिएगा, ये स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल यानी कंकाल तंत्र। अब ये है क्या? ये है स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, यानी कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान में स्केलेटन सिस्टम चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है इन विच स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। मतलब कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है इसमें? तो आगे डियर पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम इज अ प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, यानी कि यह कहता है कि कंकाल तंत्र हमारे शरीर में आंतरिक अंगों जैसे कि हृदय आदि की रक्षा करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। आगे क्या है? आगे समझिए। आगे इसमें पढ़ना है, दिस स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी शेप्ड। ये देखिए क्या कहता है, मेनी शेप्ड, एक नहीं कई प्रकार के मेनी शेप्स और वेरियस साइज, मेनी शेप और ये देखिए वेरियस साइज ऑफ बोन विच इज अटैच बाई मसल, और यह मसल से अटैच होता है। चलो इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं, अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में देखेंगे। समझिए, कहता है हमारे शरीर में कंकाल कई प्रकार की अलग अलग आकृति वाली हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है। कई प्रकार के हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है और यह हड्डियाँ मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, और डियर ये फर्स्ट डे है। ये स्केलेटन सिस्टम लंबा चलेगा, बड़ा कंटेंट है, इसलिए आपको ना धैर्य रखना है। इसके बाद सेकेंड क्लास भी आएगी, आज फर्स्ट डे है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अगर जो आज नए जुड़े हैं, चाहे आप ऑफलाइन क्लास में हैं, ऑनलाइन में हैं, धीरे धीरे आप बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर मेरे यहाँ आपको सिंपल ABCD भी आता है अल्फ़ाबेट, तो भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ईजी होने लगेगा चीज़ें। चलिए, अब ये स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। इम्पोर्टेंट क्या है इस चीज़ को समझिए। इसमें कहता है 656 मानव शरीर में कुल 656 मसल्स होती हैं, यानी मांसपेशी की बात करें तो 656 होती है। देखो डियर, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अभी भी यदि आप 10वीं 12वीं की भी एग्जाम देने वाले हैं, नेट एक्सपीरियंस तो छोड़ो, मेडिकल पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी छोड़ो, आप एक्सपीरियंस है, पास आउट है, प्रोसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वो सब चीज़ मिलेगा जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कहीं, वो भी फ्री में। इसलिए फटाक से दबा के चैनल को सर्च कीजिए, वायरल मेडिकल स्टडी को यूट्यूब में जा करके RK तिवारी सर को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और फेसबुक पेज पे RK तिवारी के नाम से पेज है, उसको फॉलो कीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो मानव शरीर में
कुल 656 मांसपेशी होती है। और बहुत जल्दी गायनेकोलॉजी का क्लास डॉक्टर रंजना कुमारी शुरू करेंगी। तो अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रही है, गायनी का भी क्लास शुरू होने वाला है। तो देर ना करें, मेरे पास फैकल्टी एक पे एक फैकल्टी है जो आपको इजी लैंग्वेज में तोड़ तोड़ के पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब कितने मांसपेशी होती हैं? 656 होती है। मानव शरीर में कुल मांसपेशी की संख्या 656 होती है, ठीक है। याद रखिएगा, भटकिएगा नहीं, ठीक है, ये कोई नहीं बताने वाला। और कहता है बोन कनेक्टेड विथ मसल और टेंडन। और बोन जो होता है जो किससे कनेक्ट होता है? तो टेंडन नामक ऊतक से कनेक्ट होता है। बोन जो जुड़ा हुआ होता है, आपको पता है किससे जुड़ा होता है? बोन जुड़ा होता है टेंडन नाम का ऊतक होता है हमारे शरीर में, उसी से मांसपेशी के साथ टेंडन नामक ऊतक होता है, उसी से बोन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बोन कनेक्ट विथ बोन लिगामेंट, यानी कि अगर हड्डी दूसरी हड्डियों में लिगामेंट के साथ तो जुड़ी होती है। देखो, एक तो मसल्स जुड़ी होती है जो टेंडन ऊतक होता है, और दूसरा जो होता है हड्डियाँ दूसरी हड्डियों से जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब इसमें समझिए, अब ये कहता है, ये देखिए यहाँ समझना है अच्छे से। ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसको अक्षीय कंकाल बोलते हैं, अक्षीय कंकाल बोलते हैं। कहता है, इसको समझिए, इसको कहता है इन दिस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम टोटल नंबर ऑफ 18 बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि यह कहता है कि भाई मानव शरीर में अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियाँ पाई जाती है। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ पाई जाती है। अब ये हड्डी कौन कौन सी है? चलिए इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आसान भाषा में। ब्रश लिया हूँ। चलिए, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये सर का जो भाग देख पा रहे हैं, ये जो सर का भाग देख पा रहे हैं, ये जो भाग होता है इसमें जो है कुल 29 प्रकार की हड्डी पाया जाता है। अच्छा, एक और बात, मैं बहुत जल्दी, मेरा प्रयास है कि मंडे ट्यूसडे तक आपको डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल करा दूं, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये चीज़ें 3D में मैं आपको दिखाने वाला है ना जी। तो मानव शरीर में आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने हड्डी हैं, ये आपके जो है सर में, तो सर में ये देखिए, सर में हड्डी की संख्या 29, ठीक है। और ये जो चेस्ट होता है, जो हम लोग छाती बोलते हैं, उसमें जिसमें रिब्स भी पाया जाता है, उसमें कुल 25 हड्डी होती है। देखो, सर में कितना 29, और चेस्ट में कितना 25 हड्डी, और जो अलग जो बोन होते हैं, है ना, उसमें हम लोग को कितना 26 हड्डी पाया जाता है। अब जोड़ लो 29, ये देखो 29, चलो इसको मैं जोड़ के दिखाता हूँ। 29 प्लस 25 और प्लस 26, तो कितना हो गया? 20 चौके 20 तेल 60, है ना, 60, और 9 6 15, है ना, ये 80 प्लस ही होगा। तो अगर कुल मिला के देखें तो कितना होता है? 80 हड्डी इसमें पाया जाता है। बाकी हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे दूसरे क्लास में, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन दोस्त बोलते हैं ना, ये अक्षीय कंकाल होता है। देखो, शरीर में 2 प्रकार का कंकाल होता है, एक को बोलते हैं अक्षीय कंकाल और दूसरों को बोलते हैं परिशिष्ट कंकाल, ठीक है। अक्षीय कंकाल में आपका जो है सर आ जाता है, आपका गले का आ जाता है, कान का आ जाता है ना, आपका रिब्स आ जाता है, आपका जो है वर्टेब्रल कॉलम वगैरह आ जाता है, ठीक है। बाकी परीक्षीय कंकाल है। तो आज मैं बेसिक सा आप लोगों को डिफिनेशन बताया हूँ। अगले क्लास में नेक्स्ट डे
आपको इसको एक एक पार्ट बाय पार्ट, स्केलेटन का अलग बताएंगे, अपन रिब्स का अलग बताएंगे, आपको वर्टेब्रल कॉलम का अलग बताएंगे, यानी कि एक एक चीज़ अलग अलग बताने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको इसका डिफिनेशन बताया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगले क्लास में इसको हम 3D में पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे 3D में पढ़ाएं। तो कहता है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क बोन्स कैरेक्टर्स एलिमेंट्स एंड टेंडन्स प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन और मूवमेंट ऑफ द बॉडी। देखो मैंने शुरू में ही बताया, ये देखो यहाँ मैंने क्या बताया था, ये समझो। मैंने ये बताया था कि देखो ये जो होता है, समझो, ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है, ये जो स्टडी है, क्या स्टडी है, तो कहता है स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। यानी कि देखो कंकाल का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और इसमें क्या क्या होता है, तो देखो इसमें एलाइनमेंट होता है, कार्टिलेज होता है, बोन होता है, टेंडन्स होता है, और यह सपोर्ट और प्रोटेक्शन करता है हर परिस्थिति में, हर क्षण में हमारे बॉडी को। ठीक है, और सर्कुलर रोल करता है, स्टोरेज, ब्लड सेल प्रोडक्शन, रेगुलेटिंग और बॉडी टेम्परेचर को भी यह कंट्रोल करने में, है ना, रेगुलाइज करने में मदद करता है। ठीक है, इसके कुछ डिटेल हैं, डिटेल ये हैं, कुछ इसको समझिए। तो डिटेल ये है बोन, तो कहता है द ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन, और एक मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाया जाता है। ये एडल्ट की बात कर रहे हैं, बच्चे में इसकी संख्या ज़्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि बच्चे में कई हड्डियाँ जो है ज़्यादा होती है। जब जैसे जैसे व्यक्ति अडल्ट होता है वो हड्डियाँ जुड़ जाती है और जुड़ के एक बन जाती है, इसलिए उसकी संख्या घटते घटते एडल्ट में 206 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोन्स हैं। ठीक है, बोन्स है जो आपको मैंने बताया, कार्टिलेज है, लिगमेंट है। तो चलो कार्टिलेज को समझते हैं। कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग टिश्यू द बोन्स ज्वाइंट टू प्रोवाइड सपोर्ट। और कार्टिलेज का ढेर जो काम होता है, यह जो है कनेक्टिंग टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, और इसका जो कार्य होता है ज्वाइंट्स को सपोर्ट करना। ठीक है, ज्वाइंट को सपोर्ट करना। ठीक है, ये कार्टिलेज के काम होते हैं। इट इज़ फाउंड इन एरियाज लाइक नोज, ईयर एंड ट्रेकिया। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, नोज में, ईयर में और ट्रेकिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, हाँ, और आगे इसमें समझते हैं, समझिए। ये जो होता है, एक बार इसको हिंदी में और आपको समझाते हैं। मानव कंकाल प्रणाली स्केलेटन सिस्टम मानव शरीर का ढांचा और हड्डी में उपस्थित मिलकर बना होता है, और यह शरीर के आकार, सहारा, सुरक्षा, गति, रक्त कोशिका के उत्पादन, खनिज का भंडारण आदि में यह जो है स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव शरीर का ढांचा अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अब मानव शरीर के कुछ कार्य हैं डियर, कार्य को समझिए। कार्य क्या है समझिए, इसके कुछ कार्य देखो। मैं आज सिर्फ क्या बता रहा हूँ, समझो, आज मैं सिर्फ डिफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आज मैं सिर्फ डिफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं इसमें एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट डे है, सिर्फ डिफिनेशन क्लास है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मानव कंकाल यानी कि डिफिनेशन क्लास मतलब बेसिक सारी चीज़ तो स्केलेटन का मैं बताने वाला ही हूँ, इसलिए प्लीज़ स्किप मत करो डियर, है ना। और हो सके तो पेपर पेन पेंसिल से आप अपने इसको नोटबुक में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको समझिए क्या है। कहता है कि जैसे कि
मानव कंकाल प्रणाली के कुछ कार्य हैं, जैसे सहारा देना। तो हड्डियों में कंकाल के आकार को सहारा देता है और सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। सुरक्षा की बात करें तो कंकाल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े को चोट से बचाता है। अब देखो, सपोज करो कि ये आपका सर है, चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ। सपोज करो ये आपका सर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं डियर। ये आपका सर है, चलो ये आपका क्या है डियर, सर है। अब देखो, मान लो कि सर में हम लोग के पास हड्डी नहीं होता और हम लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं, तो क्या होता, बेंगवा लेखा कुछ उम्र निकल जाता कि नहीं डियर, निकल जाता है ना। तो ये क्या है कि प्रोटेक्शन। अब मान लो कि देखो, कुछ लोग तो देखते हो दीवार पे, अब तो कुछ एक यूट्यूब पे मैंने देखा था, उस आदमी का मैं नाम भुला रहा हूँ, शायद बाबा बाकेश्वर धाम और भी कहीं कहीं वो अपना जो है दिखा चुका है कर्तव्य। तो मैंने देखा वो नारियल को ना सर के फोड़ रहा था, है ना। उसका पता नहीं वो राजस्थान का कहाँ का लड़का है वो, है ना। विशेष आप कहाँ का लड़का है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सर इतना मतलब देखो, एक प्रैक्टिस का चीज़ है ये बहुत कामगर चीज़ है। अगर ये ना रहे तो हम लोग को सुरक्षा, हम लोग के जो सुरक्षा है वो कम हो जाएगा। तो ये बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सर में क्या करता है, चोट लगने से ये हम लोग को बचाता है। गति की बात करें तो कंकाल मांसपेशी के साथ मिलकर गति प्रदान करता है और हमारे चलने फिरने में मदद करता है। रक्त कोशिका में उत्पादन की बात करें तो देखो, बोन मैरो होता है और बोन मैरो रक्त कोशिका में उत्पादन के लिए जिम्मेवार होता है ना, जिसको डियर हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्यों भटक रहे हो, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, ठीक है। अब खनिज का भंडारण है, समझो हड्डी, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज का भंडारण करती है, ठीक है। मानव कंकाल में प्रणाली में 206 हड्डी होती, 206 हड्डी होती है। ये रक्त हड्डियाँ भिन्न भिन्न आकृतियों में होती है, प्रत्येक हड्डी भिन्न भिन्न आकृति में होती है और प्रत्येक हड्डी का अपना विशिष्ट कार्य है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि सब हड्डी का एक ही कार्य है। देखो, अलग अलग आदमी है, उसके अलग अलग प्रभाव हैं, अलग अलग उसके कलर हैं, अलग अलग हाइट है, अलग अलग ऊंचाई है, अलग अलग उसकी नॉलेज है। चाहे आप एक क्लास में पढ़ो, इवन आप भाई बहन हो, तो भी आप में डिफरेंट चीज़ें पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार 206 हड्डी है जिसमें भिन्न भिन्न आकृति होती है और प्रत्येक आकृति, प्रत्येक हड्डी के अलग अलग एक विशेष रूप से कार्य होते हैं डियर, ठीक है। अब देखो, इस हड्डी का अलग कार्य है, इस हड्डी का अलग कार्य है, इस हड्डी का अलग कार्य है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें कंकाल प्रणाली में कुछ इनको कुल 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक का नाम है अक्षीय कंकाल, जिसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, और यह जो है उपयोगी कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। इसमें हाथ और पैर की हड्डियाँ और कंधे की हड्डी आदि शामिल होते हैं। देखो, हाथ, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, आप हाथ की हड्डी, देखो मैं दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ एक्सियल में कौन कौन सा आएगा। हाँ, एक्सियल में ये देखो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं राउंड करके बताऊँगा, सर्किल करके, ओके। ये देखो, माथा का हड्डी क्या है, एक्सियल स्केलेटन है, यानी कि अक्षीय कंकाल है, ध्यान रखिएगा, एकदम भटकना नहीं है। देखो, कान की हड्डी मैंने बताया, कान की हड्डी जो होता है ना दोस्त, है ना, कान की हड्डी जो होता है ये भी एक्सियल स्केलेटन होता है, ध्यान रखिएगा। खोपड़ी मैं बता चुका हूँ, ये देखो ये मैं खोपड़ी बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या है ये एक्सियल कंकाल। देखो, कंधा कहाँ गया, यहाँ गया, कंधा का हड्डी क्या है, एक्सियल कंकाल है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है, एक्सियल कंकाल है, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। आगे जो है हम लोग को इसमें और चीज़ें पढ़ना है। तब तक, अभी तक यदि आप मायवायरल मेडिकल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सभी नई कंटेंट आपको समय पर मिलता रहे। जब तक के लिए वॉच किए, हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे क्लास में, धमाका क्लास लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद,